वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुबैर सुमुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है एमका फाइटर जेट एंड एमका इंजन बिग अपडेट। ये बेसिक जो वीडियो है ASV नॉलेज चैनल का नेम है, इनकी वीडियो है। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट अपलोड करते हैं ये, और आप इनके चैनल को जाके विज़िट कीजिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इनके चैनल का और वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ASV नॉलेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एमका फाइटर जेट को लेकर पिछले कल 2 ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ओके। एमका की पहली खबर जुड़ी हुई है इसके इंजन को लेकर और दूसरी हम्म। खबर जुड़ी हुई है इसके प्रोडक्शन को लेकर। एम का प्रोडक्शन वाली खबर एकदम सुपर ये इम्पोर्टेंट भी है, इनका कोई तो चलिए फाइटर जेट वीडियो ही को है, शुरू करते हैं। एम बात का करें नेम अगर का। पहली खबर की, तो हुआ ये है कि भारत एमका फाइटर जेट में लगाने के लिए जो अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर रहा था, अब वो हम्म। आइडिया भारत ने ड्रॉप कर दिया है और अब अच्छा। भारत फ्रांस की सैफरन नाम की जेट इंजन निर्माता कंपनी के साथ मिलकर एमका के लिए नए इंजन डेवलप करेगा, जिससे रिलेटेड आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए द क्योंकि भारत प्रिंट का एमका एक कोई 5.5 उनका जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है न्यूज़ है, और इसके लिए अखबार जो जो है जेट इंजन पेपर भारत कहते को हैं। चाहिए वो इंजन काफी पावरफुल होना चाहिए, जो कि कम से कम 120 से लेकर 125 किलो न्यूटन की एनर्जी जनरेट कर सके, जबकि अमेरिका का ज़बरदस्त। जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन केवल 98 किलो न्यूटन एनर्जी ही जनरेट कर पाता है। अब अच्छा। इतनी कम पावर के साथ कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट जब उड़ता है तो उसके क्रैश होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म। यही वजह है कि भारत अब फ्रांस के सैफरन के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। अच्छा, फ्रांस के बहुत सैफरन को चुनने के ज़बरदस्त पीछे डील एक है कारण इनकी। ये भी है कि सैफरन के पास ऐसे इंजन्स को बनाने की टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों ही है। हम्म। इनफैक्ट राफेल के अंदर भी सैफरन कंपनी के ही इंजन फिट किए जाते हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस पर डाउट करने का या फिर सवाल करने का दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं है। इसलिए एमका के लिए भी सैफरन के इंजन बेस्ट रहेंगे। इतना ही नहीं, सैफरन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इतना लेकर भरोसा भी अच्छा नहीं होता नेगोशिएशन वैसे, ऑलरेडी शुरू हो चेकिंग चुकी होनी है चाहिए। और नेगोशिएशन खत्म होने के बाद जल्द से जल्द भारत की HAL और फ्रांस की सैफरन के बीच जॉइंट वेंचर और डेवलपमेंट को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जिसके बाद सैफरन मेड इन इंडिया के तहत अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में सेटअप करेगी और HAL के साथ मिलकर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नया इंजन डेवलप करेगी, जो कि हमारे एमका को पावर देने का काम करेंगे। बात करें अगर सही। दूसरी अपडेट की, तो ये आ रही है एमका की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने अब ये फैसला किया है कि एमका का जितना भी निर्माण कार्य है, यानी कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, वो अब स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV प्रोसेस के अंडर किया जाएगा। अब SPV जबरदस्त। को समझने से पहले SPV क्या काम करता है उसे समझिए। दरअसल भारत सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि भारत का जो पहला फाइटर जेट था यानी कि तेजस, उसे फाइनलाइज होने के बाद फैक्ट्री में बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस का जितना भी प्रोजेक्ट था वो सारा का सारा भारत की सरकारी कंपनियों के हाथों में था और सरकारी कंपनियों का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपना कोई भी काम तय समय में कभी भी पूरा नहीं कर सकती। इसलिए भारत सरकार को डर है पाकिस्तान का कि हाल ही है कहीं फिर एमका यही। का हाल भी तेजस जैसा ना हो जाए। इसलिए अब भारत सरकार एमका फाइटर जेट को स्पेशल प्रोसेस के अंडर बनाएगी। इस स्पेशल प्रोसेस के अंडर एमका के प्रोजेक्ट के मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स 4 से लेकर 5 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में बांट दिए जाएंगे, सही। यानी कि ज्यादातर एमका को बनाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को दी जाएगी और HAL के तीन पास चार इस कंपनीज को फाइटर दी जेट जाएगी का ये थोड़ा सा इनकी, ही काम दिया जो जाएगा जहाज है और इनका, HAL उसको एमका बनाने बनाएंगी। के प्रोसेस को जो कि ज्यादातर गवर्नमेंट के सुपरवाइज ही करेगी। इदारे नहीं बनाएंगे प्राइवेट इसको। कंपनियों को ज्यादा काम देने का फायदा ये भी होगा कि प्राइवेट कंपनीज काम जो करती है वो होता है उनके प्रॉफिट के ऊपर, और प्रॉफिट उन्हें तब होगा जब वो कम से कम समय में जल्दी में ज्यादा से करेंगे। ज्यादा हथियार प्रोड्यूस करे, जिस वजह से
एमका के अंदर जो डिले का डर है वो डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और सही। प्राइवेट कंपनीज में ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होती है, जिससे होगा ये कि एमका के अंदर किसी भी तरह का करप्शन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों में करप्शन होना अब एक आम बात हो हाँ चुकी हाँ है। हाँ, आम बात खैर, होती है। आप सभी लोगों का क्या मानना है? हमारे यहाँ क्या भी यही हाल प्राइवेट होता कंपनियों को है। एमका प्रोजेक्ट में शामिल करने का जो भारत सरकार का फैसला है, क्या ये सही है अच्छी या बात फिर है। नहीं? मेरे कमेंट ख्याल में तो करके दुरुस्त जरूर है। बताना। और जाने से पहले एसवी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद। गाइस साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दिया है इस लड़की ने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।